नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सवसाहुनम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगल पाठ सुमन जी आपने सुनाया था लास्ट टाइम? सुनाया था? नहीं, सुनाया नहीं था। आप सुनाइए। नौकार मंत्र और मंगल पाठ दोनों। नमो अर्हन्तानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो उवज्झायानम नमो लोए सब्ब साहुनम ऐसो पंच नमो कारो सब्ब पावपनासनो मंगलानंच सब्बे सिंह पद्मम हवै मंगलम। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अर्हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवजामि। फिर से बोलिए एक बार। चत्तारी शरणं पवजामि। चत्तारी शरणं पवजामि अर्हन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवजामि। अच्छा, बीच में एक छूट गया था शायद। हाँ, बढ़िया। कांता आंटी आप सुनाएंगे? क्या सुनाऊं? नमोकार मंत्र चत्तारी मंगल पाठ। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सप्तसांगम ऐसो पंच नमो यारो सव्य पाप पणाशनो मंगलानंच सव्य सिंह पद्मम हवै मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा चत्तारी मंगलम। चत्तारी मंगलम। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी फर्णम पवजामि अरहंते फर्णम पवजामि सिद्धे फर्णम पवजामि साहू फर्णम पवजामि केवली पणतम धम्मम फर्णम पवजामि। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज दोनों ही लोगों ने एकदम सही बोला है। बढ़िया। चलिए रश्मि जी आपने सुनाया है पहले? सुनाइए। नमो अर्यन्तानम नमो सिद्धानम नमो आयर्यानम नमो उवज्झायानम नमो लोये सव्व साहुनम ऐसो पंच नमो यारो सव्वे पावपनाशनो मंगलानां च सव्वेसिं परमं होवै मंगलम। चत्तारी मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पड़ंतो धम्मो मंगलम
चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पढ़ंतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवजामि अरिहंते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पढ़ंतो धम्मं शरणं पवजामि। हाँ, इन्होंने क्या कोई गलती की बेला जी? करी मैंने, शरणम शरणम बोला। ठीक है, हाँ। एक तो इन्होंने खुद ने बता दी, और कोई गलती की? बोले सुधा जी। केवली प्रणतम सम्मम केवली प्रणतम सम्मम प्रणत केवली हाँ, लास्ट लाइन थी केवली पणतो प्रणत धम्मम शरणम, प्रणत ऐसा बोलना। केवली पणतम धम्मम शरणम प्रवज्जामि। ठीक है, और कोई गलती? ये कोई लोग बताई नहीं हमें। बोलिए पारुल, और कोई गलती? मैं भी बस लास्ट लाइन में वो ये ठीक है, एक आप जो बोल रहे थे केवली पण्णतम, अंक की मात्रा लगा रहे थे, जैसे अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली। बोलिए आप वापस से, अनम्यूट करके। हाँ, केवली पन्नतो धम्मो शरणम पवजामि। नहीं, वो उस समय आप पण्णन मतलब उसमें अंक की मात्रा आ रही थी, वो शब्द में वो नहीं थोड़ा बोल सा पाए। गाने में थोड़ा सा वो रहा। हाँ, वो मात्रा नहीं, केवली पण्णतो है, मात्रा नहीं है उसमें, यानी न का साउंड जो आ रहा था ना, उन्ना का साउंड उसमें नहीं, केवली पण्णतो। ठीक है, ऐसा। ठीक है, बढ़िया। अपनी चर्चा चल रही थी तीर्थंकर और भगवान के संबंध में। बोलिए सुधा जी, कुछ कह रहे हैं? इसमें जो है ऐसो पंच नमो यारो बोलेंगे या नमो कारो, कौन सही? दोनों सही है। दोनों सही हैं, प्राकृत के हिसाब से तो दोनों सही हैं, पर वो थोड़ा परंपरा का फर्क है। नहीं, एक प्राकृत शौर सैनी होती है, एक मागधी होती है, तो उसमें यारो भी बोलते हैं, एक में कारो बोलते हैं, ऐसा है। तो अपने इधर दिगंबर परंपरा में यारो चलता है और उधर श्वेतांबर परंपरा में कारो चलता है, पर अर्थ दोनों का एक ही है और दोनों प्राकृत के हिसाब से सही है, इसलिए कुछ खास उसमें फर्क नहीं है। तीर्थंकर और भगवान के संबंध में अपनी चर्चा चल रही थी। भगवान किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? सुलोचना जी। जो वीतरागी होते हैं, वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। ठीक है, वीतरागी किसे कहते हैं? वीतरागी किसे कहते हैं? रजनी जी। जो मोह राग द्वेष से रहित हैं उनको वीतरागी कहते हैं। बढ़िया, जो मोह राग द्वेष से रहित होते हैं उन्हें वीतरागी कहते हैं। वीत रागी दो शब्द हैं। वीत गया है राग जिनका, वीत गया है मतलब खत्म हो गया। पुराने जमाने की भाषा में ऐसा बोलते हैं, लड्डू बने हो घर में और फिर बच्चे को पूछते रहो खा रहा है क्या, खा रहा है क्या, तब तो नहीं खाता है, और जब खत्म हो जाए तब बोलेगा लाओ लड्डू दे दो, तो क्या कहते हैं? इसको बीते ब्याह भी याद आता है। बीतने के बाद, खत्म होने के बाद, बीतना मतलब खत्म हो जाना। तो बीत गया है राग जिसका। राग शब्द में अकेला राग ही नहीं है, राग से पहले तो मोह बीत जाता है, सॉरी द्वेष बीत जाता है, द्वेष खत्म हो जाता है, और उससे भी पहले मोह खत्म हो जाता है। इसलिए राग बीत गया, राग सबसे एंड में नष्ट हो रहा है, तो राग खत्म हुआ है, उससे पहले मोह और द्वेष तो खत्म हो ही गए हैं, इसलिए वहां अकेला एक शब्द दिखाई देता है हमको, रागी, वीतरागी। लेकिन वहां वीतरागी शब्द में, राग शब्द में तीनों गर्भित हैं, मोह, राग और द्वेष। तो जो मोह राग द्वेष से रहित हैं उन्हें वीतरागी कहते हैं।
अब मोह किसे कहते हैं? मोह किसे कहते हैं? कौन बता रहे हैं मोह किसे कहते हैं? मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन यानी आप लोगों को पता है क्या? बोलिए सरोज आंटी। ममत्व भाव को मोह कहते हैं। ममत्व भाव को मोह कहते हैं, लेकिन ये जो नए लोग हैं ना, इनको ममत्व भाव भी समझ में नहीं आया। ठीक है, बोलिए सुमन जी, आप क्या? मैं तो मोहनीय कर्म के हिसाब से बोल रही थी, मिथ्यात्व और कषाय। ठीक है, बढ़िया। बोलिए रजनी जी। मिथ्यात्व को मोह कहते हैं, जो वस्तु के विपरीत मान्यता होती है उसे मोह कहते हैं। ठीक है, जवाब आप लोगों के सही है, लेकिन हम सरल भाषा में कहें तो मोह किसे कहते हैं? बोलिए रजनी जी। इष्ट में जो अनुराग होता है, अपनापन जो होता है, मैं सरल भाषा में बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जो अपनों से अनुराग होता है कि ये मेरा है, ये मेरा है, उसको मोह कहते हैं। ये मेरा है। अनुराग शब्द है वो तो राग के अंतर्गत जाएगा, लेकिन किसी भी पर पदार्थ में ये मेरापन जो है, वो आप मिथ्यात्व कह रहे हैं, ममत्व भाव कह रहे हैं, अर्थ उसका वही है, लेकिन सरल भाषा में कहें तो पर पदार्थों में ये मेरा है ऐसा जो भाव है उसका नाम मोह है। किसी और मिथ्यात्व को मोह कहते हैं, उल्टी मान्यता को मोह कहते हैं, वो भी बात सही है। तो पर पदार्थों में ये मेरा ऐसा परिणाम, ये मोह है। हर पर पदार्थ को, पर पदार्थ मतलब दूसरा कोई भी वस्तु अपने को दिख रही है, हर कोई दूसरी वस्तु हमको दिखती है, तो क्या उसमें अपने को मोह होता है? कोई भी वस्तु अपने को दिखी तो क्या उसमें मोह होता है? मोह का जो हमने अर्थ किया कि ये मेरा है, ऐसा नहीं होता। हर वस्तु को देख के मेरा है ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ तो होता है, अनुराग तो होता है। अनुराग मतलब उसको देख के राग तो होता है, तो राग अलग चीज है, मोह अलग चीज है। तो राग किसे कहते हैं? मोह समझ में आ गया? किसी भी पर पदार्थ को देखकर जब ये भाव आए कि ये मेरा है, तो मेरेपन का जो परिणाम है वो कहलाता है मोह। अब राग किसे कहते हैं? राग और द्वेष मैंने बहुत दिन पहले शायद तत्वार्थ सूत्र की क्लास में पढ़ाए थे। बोलिए रश्मि जी। किसी चीज को देख के उससे राग होना, कि ये राग मतलब तो हम पूछ ही रहे, तो राग का तो अर्थ बताना है। अच्छा, मतलब जैसे किसी चीज को देख के इच्छा होना कि ये मेरी है, या उससे ये तो मोह मोह करना, हो गया, या राग ये तो करना। मोह हो गया। देखो ऐसे अपने को जनरली मोह और राग एक से लगते हैं, उसमें अंतर नहीं, फर्क पड़ता है, समझ में आता है, लेकिन मोह में और राग में अंतर है। तो मोह तो किसी भी वस्तु को देख के मेरापन का भाव, वो मोह है। अभी राग क्या है? बोली ज्योति जी। जो चीज अच्छी लगे उसे प्राप्त करने की जो इच्छा है। नहीं, ज्यादा आगे बढ़ गए आप। बोलिए पारुल। भाभी किसी भी चीज को देख के ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा जो भी भाव आते हैं वो क्या है? वो राग अच्छा भी कहते और हैं। बुरा भी दोनों? मतलब जैसे घर से बाहर निकले, किसी का मकान दिखा, ये कलर अच्छा लग रहा है, कोई काम नहीं कुछ नहीं, उसमें जो भाव आ रहे हैं। ठीक है, बढ़िया। बोलो समीक्षा। किसी को भला जानकर उसे चाहने लगना द्वेष है, और किसी को बुरा जानकर उसे राग। हाँ, राग तो किसी को भला जानकर चाहने लगना। बढ़िया। देखिए मोह तो था किसी को भी देखकर ये मेरा है, अपनेपन का भाव, वो मोह है। और किसी भी वस्तु को देखकर ये अच्छी है, बस इतना भाव जो आया, अच्छी लग रही है, चाहने लगना, अच्छी लग रही है, चाहने का भाव नहीं भी समझ में आ रहा हो अपने को, तो बस किसी भी वस्तु को देखकर वो अच्छी लगती है, वो कहलाता है राग। ज्योति जी ने जो बोला उसे प्राप्त करने की इच्छा, वो प्राप्त करने की इच्छा उससे एक स्टेप आगे हो गई, वो तो लोभ हो गया, वो लोभ हो गया। अभी केवल राग पूछ रहे हैं। राग का मतलब लोभ हो, यानी राग हो तो लोभ हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। राग हो तो मोह हो ये जरूरी नहीं है। ये कोई भी वस्तु है, समझ लीजिए कि ये वस्तु हमको दिखी, ये कोई वस्तु है, अब ये हमको दिखी, तो मुझे इसको देख के ये भाव आएगा कि ये मेरा है, तो ये क्या हुआ? मोह।
अब ये देख के आपको अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, बस अच्छी लग रही है, ना प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, ना ये मेरी है ऐसा भाव आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो वो अच्छा लग रहा है, वो भाव है राग। और ये अच्छी नहीं लग रही, ये क्या चीज है, ये क्या रंग है, ये क्या चीज है, हटाओ इसको। तो किसी चीज को बुरा जानकर उसे दूर करने की इच्छा, ये हट जाए, वो कहलाता है द्वेष। किसी चीज को भला जानकर वो अच्छी लग रही है, उसे चाहने लगना, वो कहलाता है राग। और किसी भी चीज को देखकर ये मेरा है, ये मेरी है, जो भी वस्तु है, उसको अपना मानना कि ये मेरा है, वो कहलाता है मोह। ठीक है, मोह, राग और द्वेष तीनों में अंतर समझ में आया? स्पेशली मोह में और राग में अंतर है। मोह में अपनापन, इसलिए उसको कहा है मिथ्यात्व। किसी भी वस्तु को अपना मान लेना, तो वस्तु पर वस्तु अपनी होती ही नहीं है, इसलिए वो मिथ्यात्व है, वो मोह है। और किसी भी चीज को अच्छा लगना, भला जानना, अच्छा लगना, कोई भी वस्तु हमें है, वो कहलाता है राग। और कोई भी वस्तु यदि हमें बुरी लग रही है और उसको दूर करने की इच्छा हमको हो रही है, तो वो कहलाता है द्वेष। बोलिए मतलब रश्मि। कोई दिन से, मतलब कोई भी चीज जैसे बहुत दिन से पड़ी हो, काम में भी नहीं आ रही हो, लेकिन हटाने की भी इच्छा नहीं हो, तो वो राग हो गया क्या? राग है ना, हमें हमें हम अपने पुरानी चीजें टूटी फूटी भी होती है, लेकिन हमको अच्छी लगती है, अभी नहीं, इसको फेंकेंगे नहीं, हमें तो अच्छी राग, बहुत लगती है, वो ठीक, राग है। और वो तो राग। मेरी है, तो मोह भी है, उसमें मेरेपन का भाव रहता है, तो मोह भी रहता है। मोह भी है। अपनी जो घर की अपनी जो चीजें, उनमें तो हमको मोह है ही, अपने परिवार में, अपनी संपदा में, अपनी सामग्री में। लेकिन बाहर में हम निकले, जैसे पारुल बताई थी, रास्ते में निकले, अब किसी का मकान देख के अच्छा लग रहा है, ना उसको हमको प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, ना वो मेरा है ऐसा भाव आ रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, तो वो राग होता है। कभी कभी कहीं भी हम निकलते हैं, किसी भी व्यक्ति को देख के अच्छा लगता है, कभी अपने आप ही किसी व्यक्ति को देख के बुरा लगता है, कोई अननोन पर्सन जिसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा होता है किसी को देख के अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, किसी को देखते ही और उसको दूर करने की इच्छा होती है। तो ये क्या है, वो जो फीलिंग आ रही है, वो अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, वो राग है, और दूर करने वाली फीलिंग आ रही है, वो द्वेष है। तो जो मोह राग द्वेष से रहित होते हैं, उन्हें वीतरागी कहते हैं। भगवान के ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है। मोह राग द्वेष तीनों का उनके अभाव हो गया है, नष्ट हो चुके हैं, इसलिए वो वीतरागी कहलाते हैं। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं। तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं? बोलिए रजनी जी। लोकालोक और तीनों काल की सर्वज्ञ बातें एक साथ एक बार में जिनके ज्ञान में आता है, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। लोकालोक और त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को एक साथ, एक समय में, एक साथ और एक समय में, और कैसा, ऐसा नहीं धुंधला धुंधला, कुछ ऐसा जैसे पेपर में भीड़ की फोटो आ जाए तो धुंधला धुंधला दिखे, ऐसा नहीं, स्पष्ट, एकदम क्लियर, स्पष्ट रूप से जो जानते हैं, वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। अब समस्त पदार्थ कितने हैं, दुनिया में पदार्थ कितने हैं, क्या क्या जानते हैं, यदि हम इसको देखें तो जीव है अनंत। हमको मनुष्य कितने दिखते हैं, कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, ये तो हमको मनुष्य दिखते हैं। इसके अलावा चींटियां कितनी हैं, कीड़े मकोड़े कितने हैं, बारिश के दिनों में कितने हो जाएंगे। हम एक कल्पना, मतलब हम अनुमान लगाएं कि जीव कितने हैं, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति 5 प्रकार के स्थावर, ये सब जीव हैं, तो कितनी वनस्पति दिखती है, कितने पहाड़ खेत खलियान ये दिखते हैं, कितना पानी है। इसलिए जीव अनंत हैं, और जितने जीव हैं उससे अनंत गुने अनंत पुद्गल हैं। क्योंकि जैसे मैं एक जीव हूं, तो मेरे साथ ये एक शरीर, और ये एक शरीर में अनंत पुद्गल परमाणु हैं। तो हर जीव के साथ ऐसा ऐसा एक एक शरीर। अब ये एक ही संरचना, वैसे 3 होते हैं, लेकिन अभी अपन एक भी देखें, ये वाला बाहर बाहर का। और फिर हमारे मकान हैं, हमारे सामान हैं, ये सब पुद्गल हैं। इनमें कोई, हमने 5वां अध्याय पढ़ा है, तो ये कोई भी जो चीजें हैं, ये सब स्कंद हैं, और एक एक स्कंद अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं से बना हुआ है, तब वो चाक्षुष होता है, तब वो हमको दिखता है। तो पुद्गल कितने सारे हैं,
तो अनंतानंत पुद्गल हैं। धर्म द्रव्य कितने हैं? धर्म द्रव्य कितने हैं? 1। अधर्म द्रव्य कितने हैं? 1। आकाश द्रव्य कितने हैं? वो भी 1। और काल द्रव्य, अब आप उंगली से बताइए काल द्रव्य कितने हैं? बोलिए प्रेमलता जी। अनंत है। काल द्रव्य अनंत है। अनीता जी। दीदी अनंतानंत। अनंतानंत, वाह। वापस 5वां अध्याय पढ़ें? क्या करें, आगे नहीं पढ़े? काल द्रव्य कितने हैं? आभा आंटी। एक समय में एक है। काल द्रव्य एक समय में एक है। बढ़िया। पारुल। भाभी जितने मतलब लोग के वो हैं प्रॉपर संख्यात है शायद। ठीक है, आप शब्द गलत बोल रहे हो, लेकिन क्या भाव है? असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण नहीं, असंख्यात, बस लोक प्रमाण असंख्यात। यही तो बोला, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्यात लोक प्रमाण और लोक प्रमाण असंख्यात में बहुत बड़ा फर्क है। लोक प्रमाण असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात। ठीक है, तो अभी तो असंख्यात ही बोले, वो प्रमाण को जाने दे अभी। काल द्रव्य कितने हैं? काल द्रव्य असंख्यात हैं, ना अनंत है ना अनंतानंत है, न एक समय में एक है, या और जो भी कोई 3 जवाब देता तो समझ में आता कि भी 3 काल हैं, उस अपेक्षा से हम बोल रहे हैं। लेकिन काल द्रव्य पूछा जा रहा है, काल द्रव्य है असंख्यात। याद आ गया? काल द्रव्य असंख्यात हैं। तो इतने सारे द्रव्य हैं, ये केवल अभी द्रव्य की बात की। जीव अनंत, पुद्गल अनंतानंत, धर्म धर्माकाश एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात। इतने सारे द्रव्यों को अब एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं, एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय हैं। गुण और पर्याय भी पढ़ा था हमने 5वें अध्याय में। अभी वो नहीं पूछ रही हूँ मैं, अपना टाइम उसी में हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो उन सबको जो एक साथ एक समय में जानते हैं, वो भगवान सर्वज्ञ कहलाते हैं। और ऐसे वितरागी और सर्वज्ञ जो होते हैं वो भगवान होते हैं। बात तो आगे करनी है मुझे। मैं तीर्थंकर की परिभाषा आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं सीधा वो पूछ रही हूँ, तीर्थंकरों के नाम किस किस को याद नहीं हुए हैं? पहले ही हाथ खड़ा कर ले। 24 तीर्थंकरों के नाम सबको याद है? बढ़िया। आपको याद नहीं है रेखा जी? हाथ खड़ा उनको करना है जिनको याद नहीं है। हाँ, अच्छा, जिनको याद नहीं है। हाँ, सबको याद है? बढ़िया। चलिए मैं पूछ लेती हूँ। अभी तो मैं आज नंबर से पूछ रही हूँ, फिर नेक्स्ट में मैं नंबर बोलूंगी। 15वें का तीर्थंकर का नाम बताइए कि 12वें तीर्थंकर का नाम बताइए। अभी मैं आपको सीरियल से ही पूछ रही हूँ, ठीक है? कौन सुनाएंगे सबसे पहले? जिन्होंने नए याद किए हैं वो बताइए, जिनको पहले से याद है उनको तो याद है ही। जिन्होंने नए याद किए हैं, सुलोचना जी आपको याद थे पहले से? हाँ पहले से याद थी। चलिए सुनाइए, 10 तक सुनाइए। पहला आदिनाथ जी, दूसरा अजित नाथ जी, तीसरा संभव नाथ जी, चौथा अभिनंदन जी, पांचवा सुमति नाथ जी, छठा क्या हो गया? छठा पदम प्रभु जी, सातवां सुपार्श्वनाथ जी, आठवां चंदा प्रभु जी, नौवां पुष्पदंत जी, 10वां शीतल नाथ जी। ठीक है, बेला जी आगे। इससे आगे बोलो। 11वें शीतलनाथ जी, शांतिनाथ जी, नहीं एक मिनट, सुपार्श्वनाथ जी, वासुपूज्यनाथ जी। नहीं, 11 नंबर से बोलना है। पुष्पदंत, शीतलनाथ, शांतिनाथ। शांतिनाथ नहीं है, श्रेयांशनाथ। हाँ,
श्रेयांसनाथ, वासुपूज्य नाथ जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरनाथ जी, अरनाथ, मलिनाथ जी, मुनीश्वरनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमीनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, महाविश्वा। ठीक है, बढ़िया। आप इसके साथ में नंबर भी याद कर रखेंगे ना, तो अच्छा रहेगा, ताकि अपन वो कौन से नंबर के बोलते, नंबर से नंबर पहले ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तो वो नंबर अपने को याद रहेगा। हाँ, आकाश जी याद है आपको? ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, सुमतिनाथ जी, पद्मप्रभ जी, सुपाशनाथ जी, चंद्रप्रभ भगवान, पुष्पदंत भगवान, शीतलनाथ भगवान, श्यासनाथ भगवान, वासुपूज्यनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान, अनंतनाथ भगवान, धर्मनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, अरहनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, अरनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, फिर अरनाथ। अच्छा, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान, महाविष्णु। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तालियां बजानी है आप लोगों के लिए, सबके लिए। अच्छा, आप लोगों ने याद किया, लेकिन कुछ अभी यानी जो हम बोल रहे हैं उनमें गड़बड़ है। जैसे जो नाम है ना, वो क्योंकि हमको पहले से याद है। पद्म प्रभु जी नहीं होता, पद्म प्रभ है उनका नाम, पद्म प्रभ। यदि हमको प्रभु लगाना है तो पद्म प्रभ प्रभु बोले, लेकिन वो प्रभु को हमने प्रभु बना रखा है। एक्चुअल में नाम क्या है? पद्म प्रभ, चंद्र प्रभ। प्रभ का मतलब है प्रभा। पद्म यानी होता है कमल, कमल के जैसी प्रभा वाले, वो पद्म प्रभ। चंद्रमा के जैसी प्रभा वाले, वो चंद्र प्रभ। अब हमने प्रभ को प्रभु बना दिया तो अकेले वो पद्म रह गया, प्रभु हो गए, वो प्रभा का अर्थ उनके नाम में से गायब हो गया, है ना। तो एक्चुअल में नाम क्या है? छठे पद्म प्रभ, आठवें चंद्र प्रभ। ये तो नाम शुद्ध हम कर लें, जिनको जो भी याद है वो ठीक कर लें। पद्म प्रभु नहीं, पद्म प्रभ, और आठवें है चंद्र प्रभ। ये तो नाम के संबंध में हुआ। और नंबर से, यानी अभी ऐसा पूछा जाए 15वें तीर्थंकर कौन से हैं, तो ऐसे भी हमको याद होना चाहिए। मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगी। बोलिए रजनी जी, 15वें कौन से हैं? धर्मनाथ भगवान। बढ़िया, धर्मनाथ भगवान। और चिन्ह भी साथ में हमको याद करने, मैंने आपको उस दिन ही भेज दिया था चिन्ह सहित, जिनको याद नहीं हो, क्योंकि भगवान में मंदिर में मूर्तियां हम चिन्ह से पहचानते हैं, तो कौन से तीर्थंकर का कौन सा चिन्ह है वो भी हमको याद करना है। ये 24 तीर्थंकरों के नाम मैं बच्चों की जैसे, यहाँ बच्चों की क्लास की जैसे बुलवा नहीं रही हूँ, मेरे सबको याद है ही। और चिन्ह भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछ लूंगी थोड़ा बहुत। अभी तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? और एक बात पिछले क्लास में अपनी हुई थी पंच कल्याणक के संबंध में। जो तीर्थंकर और भगवान में एक अंतर ये होता है कि भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते हैं, तीर्थंकर के पंच कल्याणक होते हैं। लेकिन वो पंच कल्याणक, पंच यानी 5 और कल्याणक यानी, कल्याणक किसे कहते हैं पहले आज इसी की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके अंतर अगर टाइम नहीं बचेगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तीर्थंकर भगवान में जो अंतर है, वैसे काफी कुछ तो अपनी चर्चा हो ही गई है। कल्याणक किसे कहते हैं? बोलिए रश्मि जी, कल्याणक किसे कहते हैं? मैं वो बताना चाह रही थी चिन्ह तीर्थंकरों के। चिन्ह मैं नेक्स्ट क्लास में सुन लूंगी, अभी ये बात मैंने चालू कर दी थी, फिर पूरी नहीं हो पाएगी ना। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट क्लास में सुनती हूँ। बोलिए रजनी जी, बोलिए कल्याणक किसे कहते हैं? जो उत्सव देवों द्वारा मनाए जाते हैं उन्हें कल्याणक। बढ़िया बढ़िया। देखिए, तीर्थंकर के निमित्त से लिख सकते हैं आप परिभाषा, कल्याणक किसे कहते हैं? तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। कल्याणक, कल्याण करने वाला,
वो कल्याणक। किसका कल्याण करता है? कल्याणक में कल्याण किसका होता है? नाम तो है कल्याणक, तो कल्याण किसका होता है? तीर्थंकर का तो कल्याण हो चुका है। अभी कल्याण किसका होता है? कि जो उस उत्सव को मना रहा है उसका कल्याण होता है। तो तीर्थंकर का तो निमित्त है, और उनके निमित्त से जो उत्सव मनाया जा रहा है वो अन्य भव्य जीवों का कल्याण में निमित्त बनता है। तीर्थंकर के ये जो कल्याणक मनाए जा रहे हैं, ये जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव अन्य जीवों के कल्याण में निमित्त बनता है, इसलिए उसको कहते हैं कल्याणक। तो तीर्थंकर के निमित्त से देवों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सव को कल्याणक कहते हैं। ये उत्सव अन्य भव्य जीवों के कल्याण में निमित्त बनते हैं, इसलिए इनको कल्याणक कहते हैं। अब ये कल्याणक 5 होते हैं, पंच कल्याणक नाम है, तो पंच से ही पता लग रहा है कि 5 होते हैं। कौन कौन से 5 कल्याणक होते हैं? बोले कुसुम जी। गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। बढ़िया। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, इसको दूसरा नाम दीक्षा कल्याणक भी कहते हैं, और फिर है ज्ञान कल्याणक या केवल ज्ञान कल्याणक, दोनों बोल सकते हैं, और फिर है 5वां मोक्ष कल्याणक या निर्वाण कल्याणक, एक ही बात है। ये 5 कल्याणक होते हैं। तो जिनके कल्याणक होते हैं उनको तीर्थंकर, यानी तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, और जो भगवान हैं उनके कल्याणक नहीं होते। ये एक अंतर है इन दोनों में। तो तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं ऐसा हमने कहा, ये नहीं कहा तीर्थंकरों पंच कल्याणक होते हैं, क्योंकि सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक नहीं होते। सभी तीर्थंकरों के 5 कल्याणक नहीं होते। कैसे नहीं होते? कि तीर्थंकर कहाँ कहाँ होते हैं, रचना से बताना है। जम्बू द्वीप की रचना में, जम्बू द्वीप को देखकर ये हमको बताना है कि तीर्थंकर कहाँ कहाँ हो सकते हैं। और सरल करें तो 7 क्षेत्रों में से कौन कौन से क्षेत्र में तीर्थंकर होते हैं या हो सकते हैं? बोले मीना चाची। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, इन 3 में होता। 3 में ही होते हैं, क्योंकि भगवान भी यही होते हैं, तीर्थंकर भी यही होते हैं, मुक्ति का मार्ग यही है। तो भरत में, ऐरावत में और विदेह क्षेत्र में, इन 3 क्षेत्रों में तीर्थंकर होते हैं। तो जो भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, भरत और ऐरावत क्षेत्र की क्या विशेषता है? कि यहाँ काल परिवर्तन होता है। भोग भूमि से कर्म भूमि, कर्म भूमि से भोग भूमि, पहले काल, दूसरा काल, तीसरा काल, ऐसा भरत और ऐरावत क्षेत्रों में काल परिवर्तन होता है। और जब अवसर्पणी कथा काल आता है या उत्सर्पणी का तीसरा काल आता है, तब भरत में और ऐरावत में 24 तीर्थंकर एक एक करके 1 by 1 एक एक करके 24 तीर्थंकर यहाँ पर होते हैं। कहाँ होते हैं? भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में। और कब होते हैं? कि जब नाम से बताइए कौन सा काल आता है तब होते हैं तीर्थंकर, नाम बताना है। चित्रा आंटी, कौन से काल में तीर्थंकर होते हैं, उस काल का नाम। तीसरे काल में। तीसरे काल में नाम बताना है, नाम। वीरू जी बोलिए, नाम बताएंगे काल का। सुखमा दुखमा। सुखमा दुखमा। आशा आंटी। दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा। दुखमा सुखमा काल में तीर्थंकर होते हैं। वो होता है चौथा और उत्सर्पणी का होता है तीसरा, इसलिए वो चौथे तीसरे के चक्कर के छोड़ के हम नाम देख लें कि दुखमा सुखमा काल में तीर्थंकर होते हैं।
तो भरत में और ऐरावत में, इन दोनों क्षेत्रों में जब दुखमा सुखमा नाम का काल होता है तब तीर्थंकर होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं। एक साथ हो जाते हैं क्या पूरे 24? नहीं, एक के बाद एक करके 24 तीर्थंकर होते हैं। तो यहाँ जो तीर्थंकर होते हैं भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में, इनके 5 ही कल्याणक होते हैं। 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर होते हैं। गर्भ कल्याणक भी, जन्म भी, तप भी, ज्ञान भी और मोक्ष भी, 5 कल्याणक होते हैं। इसलिए हमको, क्योंकि हम यहाँ भरत क्षेत्र में रहते हैं और हमारे यहाँ के तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं, इसलिए हम ज्यादातर पंच कल्याणकर ऐसा शब्द लेते हैं। लेकिन जो विदेह क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर कब होते हैं? कौन से काल में होते हैं? विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर कौन से काल में होते हैं? बोलिए बुआ। चतुर्थ काल में। चतुर्थ काल में। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकर चतुर्थ काल में होते हैं, ऐसा कह रहे हैं आप। तो क्या विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है? विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता, इसलिए अब वहां चौथा काल, यद्यपि वो काल वही है। बोलिए अनीता जी, विदेह क्षेत्र में कब होते हैं तीर्थंकर? चतुर्थ काल में दीदी, वहाँ हमेशा चतुर्थ काल रहता है। हाँ, तो फिर ये जवाब मत दीजिए कि चतुर्थ काल में, वहाँ हर समय तीर्थंकर होते हैं, क्योंकि हमेशा वहाँ पे हमेशा रहते हैं वहाँ पे। चौथा काल तो हम जब कहें, जब पहला हो, फिर दूसरा हो, फिर तीसरा हो, तब चौथा हो। काली वही रहता है वहाँ पर, काली वही होता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो कुछ है ही नहीं। तो विदेह क्षेत्र में हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं, क्योंकि वहां काल का परिवर्तन ही नहीं है। भरत और ऐरावत में तो पर्टिकुलर टाइम पे तीर्थंकर होते हैं। जब ये दुखमा सुखमा नाम का काल आएगा, चौथा कहो, अवसर्पणी का, उत्सर्पणी का तीसरा, तब तीर्थंकर होते हैं। लेकिन विदेह क्षेत्र में हर समय, हमेशा, क्योंकि वो काल वहां पर मौजूद है, हमेशा वहां तीर्थंकर होते रहते हैं। तो वहां कितने होते हैं? 24 होते हैं क्या? कि वहां ऐसी कोई फिक्स संख्या नहीं है, होते रहते हैं, होते रहते हैं एक के बाद एक। लेकिन कम से कम कितने हो सकते हैं, ये भी बात अपन ने पढ़ी थी। कम से कम कितने तो होंगे ही, और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? विदेह क्षेत्रों में जब तीर्थंकर होंगे तो कम से कम कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने? मनोरमा आंटी। बोलिए मनोरमा आंटी। आपने बंद कर लिया आवाज, वापस चालू करिए। हाँ, कम से कम 20 और ज्यादा 160। बढ़िया। 20 हमेशा विद्यमान रहते हैं। बढ़िया। तो विदेह क्षेत्रों में, वो सारे विदेह क्षेत्रों का मिला के, विदेह क्षेत्रों में हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं। और कम से कम, यानी 5 विदेह क्षेत्र हैं ढाई द्वीप में, 5 विदेह क्षेत्र में मिला के कम से कम 20 होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे तो एक साथ की बात है, एक साथ की, एक साथ होंगे तो कम से कम 20 होंगे, ज्यादा से ज्यादा होंगे एक साथ तो विदेह क्षेत्र में 160 होंगे। लेकिन यदि हम एक साथ की बात नहीं करें तो होते रहते हैं वहां, ऐसा जैसे यहाँ एक के बाद एक होते हैं भरत क्षेत्र में, तो 24 की संख्या फिक्स है। 24 के बाद में 25वां नहीं होगा उस काल में, उस दुखमा सुखमा काल में। लेकिन विदेह क्षेत्रों में ऐसी संख्या फिक्स नहीं है। एक हुए, दूसरे मोक्ष, वो मोक्ष चले गए, फिर दूसरे हुए, फिर वो मोक्ष चले गए, ऐसे एक के बाद एक होते रहते हैं, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है। तो वहां विदेह क्षेत्रों में क्या है कि वहां सभी तीर्थंकर पंच कल्याणक वाले ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है। विदेह क्षेत्रों में सभी तीर्थंकर पंच कल्याणक वाले ही हों, ऐसा जरूरी नहीं है। वहां 2 कल्याणक वाले भी और 3 कल्याणक वाले तीर्थंकर भी होते हैं। कितने कल्याणक वाले? 2 कल्याणक वाले या 3 कल्याणक वाले? अब कौन से 2 होंगे? 2 होंगे, तो कौन से 2 होंगे? शुरू के 2 कर दें। कौन से 2 होंगे? शुरू के 2 नहीं होंगे, लास्ट के 2 होंगे। अगर 2 कल्याणक हो रहे हैं तो ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 2 कल्याणक। अगर 3 कल्याणक हो रहे हैं तो कौन से होंगे? वो भी लास्ट वाले 3, यानी तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक
और मोक्ष कल्याणक। इस तरह से सभी तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक हो ऐसा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ऐसा लिखा हो, कभी अपन ऐसा बोलें, तो हम भरत क्षेत्र में रहते हैं, भरत क्षेत्र की अपेक्षा से भरत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं, ये तो नियम है। भरत क्षेत्र के, ऐरावत क्षेत्र के सभी तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं, लेकिन विदेह क्षेत्र में 2 कल्याणक वाले भी, 3 कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, इसलिए उनके 2 या 3 भी कल्याणक होते हैं। अभी ऐसा क्यों हो जाता है? बोलिए रजनी जी, कुछ प्रश्न है? विदेह क्षेत्र में 5 कल्याणक भी होते हैं कि नहीं? हाँ, 5 वाले भी होते हैं, 5 वाले तो होते ही हैं, लेकिन 2 वाले और 3 वाले भी होते हैं। तो ऐसा किस यानी क्यों हो जाता है कि वहां 2 कल्याणकी हुए या 3 कल्याणकी हुए, 5 कल्याणक नहीं हुए किन्हीं तीर्थंकरों के? ऐसा कैसे हो जाता है? ऐसा क्यों हो जाता है? तो इसके पीछे क्या कारण है कि देखिए, तीर्थंकर कौन बनते हैं? हमने तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ी है। तीर्थंकर की परिभाषा कौन सुनाएंगे? तीर्थंकर की परिभाषा बोलिए बेला जी। तीर्थंकर वो होते हैं जो धर्म, तीर्थ यानी मुक्ति का मार्ग का उपदेश देते हैं और समोसरण आदि विभूति से युक्त होते हैं और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म का महान पुण्य का उदय होता है। बढ़िया। तो इसमें जो 3rd पॉइंट है कि जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है। तो ये तीर्थंकर नाम कर्म, ये कर्म का नाम है। 8 कर्मों में नाम कर्म एक कर्म है और उस नाम कर्म का एक पार्ट है, एक भेद है, उसका नाम है तीर्थंकर। हम तीर्थंकर प्रकृति भी बोलते हैं उसको, कर्म की प्रकृति के हिसाब से। तो वो ये तीर्थंकर नाम का ये कर्म उनके बंधता है। जिनके ये तीर्थंकर नाम का कर्म बंधता है वो ही तीर्थंकर बन पाते हैं। तो ये तीर्थंकर कर्म जब बंधता है, समझ लीजिए इस भाव में बंधा, अभी किनको बंधता है, क्यों बंधता है, उसके अलग अलग नियम है। अपन सोचो अभी हमको बन जाए, ऐसे नहीं बनता है, उसके नियम अलग हैं। उसके लिए सबसे पहले सम्यक दर्शन होना जरूरी है। सम्यक दृष्टि जीवों को ही ये तीर्थंकर कर्म पहला उसका लिए नियम है। तो वो जिनको बनता है तो इस भाव में बंधा, और इसी भाव में यदि वो तीर्थंकर बन रहे हैं, यदि इस भाव में तीर्थंकर कर्म बंधा और इसी भाव में वो तीर्थंकर बन रहे हैं, तो ऐसी बात, ऐसी पॉसिबिलिटी विदेह क्षेत्र में ही संभव है। अभी तीर्थंकर कर्म किसी को बंधेगा तो उनका गर्भ हुआ कि नहीं हुआ? किसी को अभी मान लीजिए कोई है विदेह क्षेत्र में कोई व्यक्ति है और इस समय उनको तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है, तीर्थंकर कर्म बंध रहा है और इसी भाव में उनको तीर्थंकर बनना है, तो अब उनका गर्भ कल्याणक मनेगा क्या? कैसे मनेगा? गर्भ तो पहले हो ही चुका है ना। उनका जन्म कल्याणक मनेगा क्या? कि जन्म भी हो चुका, अब कल्याणक किसका? गर्भ में आए तब गर्भ कल्याणक बनता है, जन्म हो उसके बाद जन्म कल्याणक बनता है। तो गर्भ में पहले आ चुके, वो हो चुका काम, जन्म भी हो चुका है, अब बड़े हो गए, कम से कम 8 साल के तो होंगे, उसके बाद में ये काम होगा, तो वो जन्म भी हो चुका है। तो अब क्या उत्सव मनाए? जैसे जो कोरोना में जिन बच्चों का जन्म हुआ, अब उनके वो उत्सव रह गए कि बाद में करेंगे, वो रह जाती है वो चीज, तो बाद में थोड़ी ना होता है। तो वो जब हो चुका है जन्म, उसके बाद में क्या उत्सव होगा? तो वो जो इसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं और इसी भाव में जिनको तीर्थंकर होना है, उनके गर्भ और जन्म 2 कल्याणक तो पॉसिबल नहीं है। तो अब उन्होंने गृहस्थी में, गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, तो जब वो दीक्षा लेंगे तो उनका दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान प्रकट करेंगे तो केवल ज्ञान कल्याणक, और जब मोक्ष जाएंगे तो मोक्ष कल्याणक। ऐसे 3 कल्याणक वहां विदेह क्षेत्र में उनके पॉसिबल हैं। लेकिन किसके? कि जो उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, उसी भाव में तीर्थंकर बनना है, मोक्ष जाना है उनके। इसी तरह से किसी ने दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो अब दीक्षा भी हो चुकी, अब कहाँ से उत्सव करें? वो भी हो चुका है।
तो दीक्षा लेने के बाद यदि तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं और फिर उसी भाव में उनको मोक्ष जाना है, तो उनका केवल ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ऐसे 2 कल्याणक होते हैं। अभी मैंने आपको हो सकता है कुछ लोगों को ऐसे कोई है जिनको ये गर्भ कल्याणक क्या, जन्म कल्याणक क्या, ये भी नहीं पता। अभी उतना टाइम नहीं था, अभी तो मैंने आपको बात बता दी है। अगर कोई ऐसे हो तो आप नेक्स्ट क्लास में बताना, तो उसकी चर्चा अपन करेंगे। फिर बोलिए आशा आंटी। तो वहाँ ऐसे पहले से पता नहीं चलता कि एक तीर्थंकर बनेंगे? हाँ, कल्याणक वाले हैं उनका तो पता लगता है। देखिए, जो इस भाव में जिन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली और अगले भावों में जिनको तीर्थंकर बनना है, उनके तो 5 कल्याणक होते हैं। पहले से तीर्थंकर प्रकृति बन गई है तो वो गर्भ में आए तो उसका भी कल्याणक, जन्म हुआ उसका भी कल्याणक, तो उनके 5 कल्याणक होते हैं। तो जिनके 5 कल्याणक होते हैं उनके लिए तो पता लग सकता है। और कदाचित ये भी हो सकता है कि जिनके 5 नहीं भी हो, 2 या 3 भी हो, तो भी अवधि ज्ञानी मुनिराज वगैरह के द्वारा या क्योंकि वहां तो समोषण सदा विद्यमान है ही, तो भगवान की दिव्य ध्वनि में भी ऐसा आ सकता है कि ये जीव तीर्थंकर बनने वाला है, पता तो लग सकता है। पता लगने में हम एकदम निषेध भी नहीं कर सकते, लेकिन जो पिछले भाव से ही तीर्थंकर प्रकृति बांध के फिर गर्भ में आए, जन्म में आए, तो गर्भ होने पर तो रत्नों की वर्षा वो सब होती है, तो पता लग ही जाता है। तो वहां भी देव जाके ही तो करते हैं सब कुछ? देव ही करते हैं, करते देव ही, क्योंकि परिभाषा में स्वरूप में यही कहा है कि देवों के द्वारा ये पंच कल्याणक के उत्सव, पंच कल्याणक की महापूजाएं, ऐसा कहा जाता है, वो महापूजाएं वो देवों के द्वारा उनकी वो पूजा की जाती है। जिन लोगों ने पंच कल्याणक देखे होंगे तो हर कल्याणक के समय वहां पर पूजा होती है, जो भी इंद्र वगैरह बनते हैं उनके माध्यम से पंच कल्याणक की पूजा होती है। तो देवों के द्वारा उनकी पूजा की जाती है, उत्सव किया जाता है, वो पंच कल्याणक कहलाता है। तो इस तरह से तीर्थंकर हैं वो उनके कल्याणक होते हैं, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं। भगवान जो हैं उनके कल्याणक नहीं होते। ये एक अंतर की चर्चा हुई, और अब आगे तीर्थंकर और भगवान में अंतर की और चर्चा है। वो सरल बातें हैं, वो अपन आप लोगों से ही मैं पूछ के नेक्स्ट क्लास में उसको और फिर आगे बढ़ाएंगे। और ये पंचकल्याणक के संबंध में यदि अब किसी को प्रश्न या कुछ हो तो अभी किसी को है प्रश्न? बोलिए सुधा जी, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर उनके पंचकल्याण मतलब कैसे उसी भाव से उसी भाव में जन्म पे उसी भाव में मोक्ष कैसे, मतलब समझ में नहीं आया मेरे। यानी कोई विदेह क्षेत्र में क्या हर समय मोक्ष का द्वार खुला है, मोक्ष जा सकते हैं, वहां कोई बाउंडेशन तो है नहीं, तो वो उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांधते हैं और उसी भाव से मोक्ष चले जाते हैं, ऐसा वहां हो जाता है। लेकिन भरत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर बनेंगे, एरावत क्षेत्र में जो भी तीर्थंकर बनेंगे, वो उसी भाव में तीर्थंकर प्रकृति बांध के नहीं बनेंगे, वो पिछले भाव से तीर्थंकर प्रकृति बांध कर यहाँ जन्म लेंगे, तो तभी वो तीर्थंकर बनेंगे, ऐसे नियम है। और थोड़ी चर्चा, अभी अपना समय हो गया है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक अपन और इसकी चर्चा कर लेंगे। स्वरूप भी थोड़ा जिन लोगों को नहीं पता है वो चर्चा कर लेंगे। अभी यहीं पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। 9 बार नमोकार मंत्र।